नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद जॉय में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी शैडो ऑफ द हार्ट का पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्लैक शैडो का नाम जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में आया, केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की हो गया। डिटेक्टिव वेई वुक्सियान और ऑफिसर लान वांगजी अब एक ऐसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड के अगेंस्ट खड़े थे जो अपने प्लान्ड हाइस्ट्स और ब्रूटल टैक्टिक्स के लिए नोटोरियस था। ये एक ऐसा मिशन बन गया था जो उन्हें सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली भी टेस्ट करने वाला था। वुक्सियन ने वांगजी के काल्म और कंपोज्ड नेचर को देखते हुए कहा, तो लन वांगजी, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वांगजी ने एक कोल्ड गेज के साथ रिप्लाई दिया, मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस है। डर और डिस्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वुक्सियान ने मस्कुरेट हुए कहा, वैसे तो तुम्हें मजाक पसंद नहीं, पर ये टेंशन भरी सिचुएशन में थोड़ी सी मस्ती भी बुरा नहीं लगता। उनका बॉन्ड अब सिर्फ ग्रजिंग रिस्पेक्ट से आगे बढ़ रहा था। एक दूसरे के तरीके को समझना और अपनी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना उनके रिलेशनशिप में एक नया ट्विस्ट ला रहा था। उन्हें पता चला कि ब्लैक शैडो एक एक्सक्लूसिव पार्टी थ्रो कर रहा था जो सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और अंडरवर्ल्ड के बड़े प्लेयर्स के लिए थी। यह इवेंट उसका एक कवर अप था जिसमें वो अपने लेटेस्ट हाइस्ट के एंटीक्स को सीक्रेट ऑक्शन में बेचने की प्लानिंग कर रहा था। वांगजी ने प्लान किया कि वो और वुक्सियन सीक्रेट एजेंट्स बन के पार्टी में घुसेंगे। उसका यह मिशन रिस्की था क्योंकि ब्लैक शैडो के गार्ड्स और सर्वेलेंस ने इवेंट को फोर्ट्रेस बना रखा था। लेकिन अगर यह रिस्की प्लान सक्सेसफुल होता तो उनके पास ब्लैक शैडो को एक्सपोज करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। वुक्सियन ने मिस्चीवस स्माइल के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डेयरिंग हो वांगजी। वांगजी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मुझे बस केस सॉल्व करना है। तुम्हारे लिए यह थ्रिल होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी। पार्टी के दिन वुक्सियन और वांगजी ने डिस्गाइज में एंट्री की। वुक्सियन ने अपना ड्रेस कोड काफी कैजुअल रखा था जो उसके स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता था। वांगजी ने क्लासिक और शार्प ब्लैक सूट पहना था और दोनों का एक टीम के रूप में कॉम्बिनेशन क्लासी और स्ट्राइकिंग था। जब वो इवेंट में घुसे, वुक्सियन ने हल्की सी आवाज में कहा, देखो, हम यहाँ गेस्ट्स हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्लियर है। अब तुम अपना उस फॉर्मल और डिसिप्लिन्ड अंदर रखो और थोड़ा रिलैक्स्ड बिहेव करो। वांगजी ने बस एक नोट दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो नर्वस था। लेकिन वुक्सियान के साथ होने का एहसास उसके नर्वसनेस को भी शायद थोड़ा कम कर रहा था। इवेंट के दौरान उन्होंने देखा कि ब्लैक शैडो का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच चुका है। उसका नाम था मिस्टर जांग, एक शेडी बिजनेसमैन जो ब्लैक शैडो के लिए बिडिंग हैंडल कर रहा था। वुक्सियान और वांगजी ने डिस्क्रीटली उसके एक्शंस और एक्टिविटीज पे नजर रखी। पार्टी के बीच में वुक्सियन ने एक स्मॉल माइक्रोफोन को वांगजी की पॉकेट में स्लिप किया और बोला, इससे हमारी कम्युनिकेशन इजी होगी। तुम जाके मिस्टर जंग से मिलो और देखते हैं कि तुम्हारी सीरियस चार्म का क्या असर होता है। वांगजी ने बिना कुछ कहे प्लान फॉलो किया और मिस्टर जंग के करीब गया। अपने काम और कंपोज्ड एटीट्यूड के साथ उसने जंग से कुछ जनरल बिजनेस क्वेश्चंस पूछना शुरू किया जो इवेंट में उसके पर्पस को डिस्गाइज कर सके। लेकिन जंग शातिर था और उसने वांगजी के इंटेंशंस को सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। इस दौरान वुक्सियन पार्टी के दूसरे गेस्ट्स के बीच में मिंगल कर रहा था और अपनी ऑब्जर्वेशंस और डिटेल्स को सीक्रेटली नोट कर रहा था। उसने देखा कि कुछ और भी शेडी लोग वहां मौजूद थे जो एंटीक्स और अंडरग्राउंड डील्स में इंटरेस्टेड लग रहे थे। एक पॉइंट पे एक गार्ड ने वुक्सियन को देख लिया और उसका डिस्गाइज सस्पेक्ट करते हुए उसके पीछे पड़ गया। जब गार्ड ने वुक्सियन को कॉर्नर किया, वुक्सियन ने अपने क्विक थिंकिंग और स्मूथ टॉकिंग का यूज किया और कहा, रिलैक्स, मैं बस एक नया क्लाइंट हूं। मुझे तो सिर्फ ये पेंटिंग्स और एंटीक्स का शौक है। लेकिन गार्ड अब भी अलर्ट था। तभी वांगजी ने सिचुएशन को देखते हुए क्विकली इंटरवीन किया और गार्ड को कैजुअली कहा, इस बंदे को छोड़ो, ये मेरे साथ है। उसके टोन में इतनी अथॉरिटी थी कि गार्ड बस एक ग्लांस देके वापस अपने पोजीशन पर चला गया। वुक्सियन ने हल्की सी स्mirk के साथ कहा, देखा,
तुम्हें मजा आया मुझे बचाते हुए? वंगजी ने बस कहा। तुम अगर ज्यादा ड्रामेटिक ना होते तो मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दोनों के बीच का वो छोटा सा बैंटर उनके बीच बॉन्डिंग और ट्रस्ट को और डीपन कर रहा था। पार्टी के एंड में उन्होंने देखा कि मैं ऑक्शन रूम में स्पेशल गेस्ट्स के लिए डोर्स खुल रहे हैं। वुक्सियन और वंगजी अब और भी अलर्ट मोड में थे, ऑक्शन रूम में एंटर हुए। जिस मोमेंट को वो एंटिसिपेट कर रहे थे वो सामने था। एक मास्क्ड मैन स्टेज पे आया। वो ब्लैक शैडो का असिस्टेंट था जो बिडिंग को लीड कर रहा था। जब बिडिंग शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि ब्लैक शैडो के कुछ पर्सनल आइटम्स जो उनका सिंबल और एंटीक कलेक्शन रिप्रेजेंट करते थे सब शो हो रहे थे। वुक्सियन और वंगजी एक दूसरे के साथ साइलेंट कम्युनिकेशन में थे और जैसे ही वुक्सियन ने एक स्लाइट सिग्नल दिया, दोनों सीक्रेटली सिक्योरिटी को हैक करते हुए कैमरास और सर्वेलेंस सिस्टम्स को ऑफ कर दिया। एक क्विक येट रिस्की मूव के थ्रू वुक्सियन ने स्टेज पर चढ़ के अनाउंसमेंट किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अ हाइस्ट विद इन अ हाइस्ट। ब्लैक शैडो के मेंबर्स शॉक्ड दी और वंगजी ने क्विकली टीम को सिग्नल दिया जो उन्हें सराउंड कर चुकी थी। ब्लैक शैडो का असिस्टेंट होशियार निकला और उसने फायर कर दिया। वंगजी और वुक्सियान दोनों ने अपनी डिफेंसिव मोड में एक्शन लिया और असिस्टेंट को डिसआर्म कर दिया। वुक्सियान ने हल्का सा सार्कास्टिक टोन में बोला, तुमने सोचा तुम इतनी इजीली बचे जाओगे? ब्लैक शैडो का असिस्टेंट अरेस्टेड हो गया, लेकिन उसने वार्निंग दी, ये सिर्फ शुरुआत है। ब्लैक शैडो तुम दोनों को टारगेट बना चुका है। वंगजी ने सीरियस टोन में कहा, हमें तुम्हारी धमकी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर उससे पता था कि ये केस अब और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है। नेक्स्ट पार्ट। अब ब्लैक शैडो ने उन्हें डायरेक्टली टारगेट करने की धमकी दे दी है। क्या उनका ये मिशन एंड होने वाला है या एक और डेडली फेस ऑफ उनका इंतजार कर रहा है?